नमस्कार दोस्तों, बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करने जा रहे हैं। आज के टाइम में जब भी हम किसी चीज़ के ऊपर फोकस करने जाते हैं, मतलब कंसंट्रेट करने जाते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो बिज़नेस की हो, चाहे वो पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, कुछ भी हो, हमारा जो दिमाग है, हमारा जो ध्यान है, जो कंसंट्रेशन है, वो कभी भी एक पॉइंट के ऊपर टिकती नहीं है। जैसे ही हम किसी प्रॉब्लम के बारे में सोचने लगते हैं, 5 सेकंड, 10 सेकंड हम उसके बारे में सोचते हैं, फिर कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन आ जाता है। कभी फ़ोन की घंटी बज जाती है, कभी कोई नोटिफिकेशन आ जाता है, कोई मिलने आ जाता है या कुछ भी और सैकड़ों डिस्ट्रैक्शंस हैं और हम ये फ़ील करते हैं कि हमारी प्रोडक्टिविटी जो है वो डाउन हो रही है। और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल सच सोच रहे हैं, क्योंकि एक रिसर्च बता रही है कि ये जो फ़ोकस हम नहीं कर पा रहे हैं, इसकी वजह से 40% जो है हमारा जो प्रोडक्शन है या जो प्रोडक्टिविटी है, वो गिर जाती है। मतलब जो आप आउटपुट 100% दे सकते हैं, लगभग आधी आपकी जो आउटपुट है वो इस डिस्ट्रैक्शन की वजह से या फोकस ना कर पाने की वजह से कम हो जाती है। अब इसका इलाज क्या है या कैसे हम अपना फोकस बढ़ा सकते हैं? बहुत से लोग कहते हैं मेडिटेशन करो या बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स बताई जाती हैं जो काम तो करती हैं, बट वो एक बहुत लंबी प्रक्रिया है। हम आज के इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में कुछ ऐसा चाहते हैं, कुछ ऐसा तरीका, जैसे इंस्टेंट कॉफ़ी होती है, कि कुछ ऐसी प्रैक्टिस चीज़ें करी जाएं जिसकी वजह से हमारा फोकस इंस्टेंट बढ़ जाए। अब इंस्टेंट फोकस बढ़ाने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना आपने। इसमें बड़ी ही सिंपल और ऐसी चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ आपको, अगर आप करेंगे तो आपका फोकस बड़े आराम से बढ़ जाएगा। सबसे पहला काम, जब भी आप किसी ऐसी प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे हैं या कंसंट्रेट कर रहे हैं या फोकस कर रहे हैं जो आपको लगता है बड़ी इंपॉर्टेंट है, उस समय कोशिश करिए अपने फ़ोन को साइलेंट पे कर दीजिए। कोशिश करिए कि फ़ोन को उल्टा करके रख दीजिए कि नोटिफिकेशन भी दिखाई आपको ना दे, और अगर पॉसिबल हो तो फ़ोन को अगर आप दूर रख सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। दूसरी बात, उस जगह का जो एटमॉस्फेयर है, सराउंडिंग्स हैं, वो कोशिश करिए कि आपको, कोशिश करिए, ज़रूरी नहीं है ऐसा हो, कोशिश करिए कि वहाँ पर कोई भी साउंड आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करे। मान लीजिए कि आप कहीं ऐसी जगह पर बैठे हैं, बार बार कोई आसपास से कोई ऐसी साउंड आपको आके, आप जैसे कुछ जो है फोकस करने जा रहे हैं, कुछ आवाज़ आती है, कोई व्यक्ति आ गया या कोई बाहर कोई ऐसी आवाज़ आ गई, कोई डोर पे कोई आ गया, वो तुरंत आपको डिस्ट्रैक्ट कर देगी, क्योंकि आपका ब्रेन उधर भागेगा कि कौन आया या क्या हुआ, आपका फोकस खराब हो जाएगा। अब आप ऐसी सिचुएशन में हैं कि भाई आप ऐसी जगह पर हैं कि उसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं, तो एक हेडफोन आते हैं जो कान पे लगाए जाते हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि म्यूज़िक सुनने के काम आए, उसको आप लगा के साउंड बाहर की जो है वो आपके कान में आनी बंद हो जाएगी। क्योंकि कान जो है हमारे, वो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। हमारी जो ऑडिटरी पावर है, सुनने की जो क्षमता है, वो जितनी हमारी सेंसेस है उनमें सबसे ज़्यादा तेज होती है। और उसकी वजह से क्या होता है कि जब भी कुछ ऐसा होता है, सबसे पहले हमारे ब्रेन को वो डिस्ट्रैक्ट कर देती है। तो पहली बात जो है कि फ़ोन को दूर रखिए। दूसरा, आप अपना एटमॉस्फेयर ऐसा रखिए कि जिसके अंदर डिस्ट्रैक्शन या साउंड आपको कम से कम आए। नहीं है तो आप अपना ईयर हेडफोन लगा लीजिए जो आपको बाहर की जो नॉइस है वो ना आने दे। अब इसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि जब भी आप रूटीन में काम करते हैं, हम अक्सर क्या करते हैं, 1 घंटा बैठ के काम कर रहे हैं, 2 घंटा बैठ के काम कर रहे हैं, बट कंसंट्रेशन इश्यूज रहते हैं उसके अंदर, लेकिन लगातार काम करने की हम कोशिश करते हैं। हमें लगता है ज़्यादा देर इकट्ठा काम करेंगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है, ज़्यादा हम काम कर सकते हैं। हकीकत में ऐसा नहीं है। ब्रेन के जो साइंटिस्ट हैं, जो न्यूरो साइंटिस्ट हैं या जो न्यूरोलॉजिस्ट हैं, वो ये सजेस्ट करते हैं कि ब्रेन जो है उसका एक तरीका है काम करने का। जब आप रेगुलर काम करते हैं बहुत ज़्यादा देर तक, तो उसका फोकस अपने आप ही डिस्टर्ब हो जाता है। उसकी बजाय आप 25 मिनट काम करिए, 30 मिनट काम करिए, 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। उस ब्रेक का मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर आप सोशल मीडिया चलाएं, या उस ब्रेक का मतलब ये है आप अपनी चेयर से खड़े हो जाइए, अपने रूम में टहल लीजिए। हो सकता है कि कोई और आप ऐसी स्वीट मेमोरी को याद कर सकते हैं, कुछ ऐसा आप आंखों को बंद कर लीजिए, उसमें कोशिश करिए कुछ पॉजिटिव सोचने की, या कुछ ऐसा अपने दिमाग में लाने की कोशिश करिए जो आपको दोबारा से पॉजिटिविटी दे, एनर्जी दे। अगर आप ब्रेक ले लेके काम करते हैं तो वो आपका फोकस बढ़ाने में हेल्प करता है। ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ, ये सिर्फ एक बार करने से नहीं होगा, आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी, और वो आप कर सकते हो अगर आपने ये सोचा है कि आपको अपना फोकस बढ़ाना है। जो सबसे इंटरेस्टिंग टेक्निक जो लास्ट में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपका इंस्टेंट फोकस तुरंत बढ़ा सकती है, उसको करने का तरीका ये है कि आप ऐसी चीज़ों को शुरू करें जो आप 2 मिनट में ख़त्म कर सकते हैं। इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में बोला जाता है 2 मिनट रूल।
अब ये 2 मिनट रूल क्या होता है, जब भी कोई काम हम शुरू करते हैं तो उसमें एक एनर्जी की ज़रूरत होती है, और जब वो शुरुआत में काम प्रॉपर बनता नहीं है तो हमारी एनर्जी बर्नआउट हो जाती है और ब्रेन आपको वहाँ से भगाने के लिए डिस्ट्रैक्ट करता है या कुछ ऐसे रीजंस पेश कर देता है, आप वो काम छोड़ देते हैं या आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा गिर जाती है। लेकिन एक फ्लो बनाने के लिए, एक मोमेंटम बनाने के लिए आप ऐसे काम सेलेक्ट करिए, छोटे छोटे काम जो 2 मिनट के अंदर, घड़ी देख के 2 मिनट के अंदर आप कर सकते हैं। 2 मिनट के अंदर जब आप एक काम खत्म करेंगे, दूसरा काम खत्म करेंगे, ऐसा एक फ्लो बन जाएगा। अब इसके पीछे क्या साइंस काम करती है, जब आप 2 मिनट तक करेंगे और वो काम छोटा है, आपको पता फटाफट खत्म हो जाएगा, तो 2 मिनट के लिए आपका फोकस बनना शुरू होगा। अब जब वो 2 मिनट के जैसे एक माला पिरोई जाती है, 2-2 मिनट करते 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 5-7 काम आप ऐसे कर लेंगे, तो आपका फोकस जो पहले 25-30 सेकंड में इधर हो जाता था, वो 5 से 10 मिनट तक बनने लग जाएगा। और अगर आप ये रूटीन में प्रैक्टिस करते चले जाएंगे तो आपका फोकस जो है वो अच्छा होने लग जाएगा। एक दिन में नहीं होगा, इसके लिए आपको कंटिन्यूसली एफर्ट्स करने पड़ेंगे। ये 2-3 जो मैंने आपको टेक्निक्स बताई है, और स्पेशली जो 2 मिनट रूल है, ये अगर आप अपने उसमें जो है इम्प्लीमेंट करते हैं, अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, पर्सनल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट। अब समटाइम्स क्या होता है कि परिवार में आपको बच्चों ने कुछ कहा, वाइफ ने कुछ कहा, कोई ऐसी फैमिली के अंदर सैकड़ों जो है चैलेंजेस रहते हैं, कोई प्रॉब्लम के ऊपर बात करने के लिए डिस्कशन करा, बट आपका फोकस ही नहीं है, तो उसकी वजह से रिलेशनशिप भी ख़राब होते हैं। अब फोकस तो आपका वैसे है कि आपके दिमाग में बिजनेस घूम रहा है, कुछ और घूम रहा है, लेकिन सामने वाले को ये लगता है कि आप उनको तवज्जो नहीं दे रहे हो, आप उनको सामने वाले को अटेंशन नहीं दे रहे हो। उसकी वजह से दूसरे आदमी के दिमाग में कुछ और इंप्रेशन जाने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से रिलेशनशिप में भी इशू आने शुरू हो जाते हैं। तो जो ये फोकस है, देखिए मैं आपको एक और बात बताता हूँ, जो स्वामी विवेकानंद थे, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो किताब को एक बार देखते थे, मतलब कुछ भी उन्होंने पढ़ा तो वो याद हो जाता था उनको। आमिर खान के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो स्क्रिप्ट देखते हैं या कोई भी चीज़ जब वो ध्यान से देखते हैं तो वो याद हो जाता है उनको। ऐसा सिर्फ एक ही वजह से होता है, उनका फोकस बड़ा शानदार है। बहुत से लोग आपने देखे होंगे जो ये कहते हैं कि भाई हमें लोगों के नाम, चेहरे और कुछ ऐसी चीज़ें वो एक बार देख लें तो उन्हें याद हो जाती हैं, क्योंकि उस दौरान उनका फोकस बड़ा अच्छा होता है। आप भी अगर चाहते हो आपकी मेमोरी, आपका फोकस, कंसंट्रेशन और ये सारी चीज़ें आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देंगी। प्रोडक्टिविटी को इस तरीके से बढ़ा देंगी क्योंकि जब आप कोई चीज़ तुरंत याद कर लेंगे या कोई चीज़ को बहुत अटेंशन से आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो उसकी जो आउटपुट है वो ज़्यादा होगी। इसका एक उदाहरण समझिए, जैसे निडल में आप धागा डालते हैं, सुई में जब आपको धागा डालना हो तो आपको पूरी कंसंट्रेशन के साथ, वो जो बहुत बहुत बारीक छेद होता है उसमें अगर आपका कंसंट्रेशन फोकस नहीं बनेगा तो आप उसमें वो धागा इंसर्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सारा खेल अटेंशन का, कंसंट्रेशन का है। उसी तरीके से आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हैं अगर आपका फोकस अच्छा नहीं है या आप अटेंटिव हो गए उसके ऊपर जो है कंसंट्रेट होके उसको सॉल्व करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हमारा मकसद ये वीडियो बनाने का सिर्फ यही है कि आपको एक इंस्टेंट तरीका बता पाएँ कि कैसे आप फोकस जल्दी कर सकते हैं। मेडिटेशन, योगा और बाकी सारी चीज़ें वो भी हेल्प करती हैं, बट वो एक लंबी प्रक्रिया है जो करनी चाहिए, हेल्पफुल होती है। बट इंस्टेंटली अगर आपको रिजल्ट्स चाहिए तो आप ये 2-3 तरीके जो मैंने आपको बताए हैं कि सबसे पहले आप जब किसी इंपॉर्टेंट उस पे प्रॉब्लम पे सोचना चाह रहे हैं, फोकस करना चाह रहे हैं, तो मोबाइल को दूर रखिए। आप कोशिश करिए कि आपको एक्स्ट्रा नॉइस ना आए, उसके लिए आप हेडफोन का यूज़ कर सकते हैं अगर आप उस नॉइस को अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं। तीसरा, आप ब्रेक लेके काम करें, 25 मिनट के बाद, 30 मिनट के बाद ब्रेक ले लीजिए 4-5 मिनट का। और सबसे इम्पॉर्टेंट, 2 मिनट रूल को फॉलो कीजिए, और ये 2 मिनट रूल आपके लिए कब आपके फोकस को 25 सेकंड, 30 सेकंड जो भी आप सोचते हैं उसको बढ़ाकर कब वो 20 मिनट कर देगा, आधा घंटा कर देगा, ये आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। तो ये वीडियो बनाने का मकसद यही था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियोस हमारे चैनल जीनियस माइंड प्रज्ञावान भव पे बहुत सारे हैं। आपको करियर की प्रॉब्लम है, आपको रिलेशनशिप का कुछ इशू है, या आप जनरली कुछ चीज़ें ऐसी जो एक नॉर्मल लाइफ में रहती हैं, इस चैनल के ऊपर नीचे ये QR कोड दिया हुआ है, इसका मोबाइल ऐप फ्री आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, तो सोल्यूशन सारे मिलेंगे। तो हमारा जो मकसद है वो यही है कि हम, जो हमारी टैगलाइन है प्रज्ञावान भव, कि मतलब आपकी प्रज्ञा को इस लेवल पर लेके जाना कि आप खुद ही आपको एम्पावर कर दें कि आप अपने हर चैलेंज को सॉल्व कर पाएँ। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। स्टे कनेक्टेड एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।